हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप अपने यूट्यूब चैनल इकॉन टॉकीज पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो प्रत्येक वर्ष भारत सरकार द्वारा बजट सत्र के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। देश की आर्थिक स्थिति, देश की विकास की गति और मौजूदा नीतियों का विस्तार से विश्लेषण किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के माध्यम से सरकार को पिछले वित्तीय वर्ष की आर्थिक गतिविधियों का विस्तृत विवरण मिलता है तथा अगले वर्ष के लिए नीतिगत सिफारिशें भी प्राप्त होती है। मतलब कि आर्थिक सर्वेक्षण जो रिपोर्ट होता है वो एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो कि भारत सरकार हमेशा बजट सत्र के दौरान पेश करती है। और यह रिपोर्ट भारत के आर्थिक स्थिति, विकास दर और मौजूदा नीतियों के बारे में विस्तार से बताती है और इसके माध्यम से सरकार अपने वित्तीय वर्ष के आर्थिक गतिविधियों का विस्तृत विवरण लेती है और अगले वर्ष के लिए नई नीतियां बनाने में उससे मदद मिलती है। पहला आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था। यह रिपोर्ट भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है और उस समय के तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर के मुंशी ने इसे संसद में प्रस्तुत किया था। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट का उद्देश्य होता क्या है? आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य होता है सरकार को एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करना, जिससे सरकार अपनी नीति का निर्धारण कर सके और उन्हें आर्थिक प्रगति की दिशा में सही तरीके से निर्धारित किया जाए। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य होता है कि सरकार को एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करना, जिससे सरकार नीति निर्धारण में सहायता मिले और आर्थिक प्रगति की दिशा में सही तरीके से इसको निर्धारित किया जा सके। अब आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या क्या है इसके बारे में जानते हैं। मुख्यतः इसके 5 विशेषताओं के बारे में यहाँ वर्णन किया गया है। सभी विशेषताओं को बारी बारी से जानेंगे। पहला है आर्थिक प्रदर्शन का विश्लेषण, यानी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट होता है वो आर्थिक प्रदर्शन का विश्लेषण करती है। दूसरा है वित्तीय स्थिति का विश्लेषण, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट वित्तीय स्थिति का भी विश्लेषण करती है। तीसरा है आर्थिक क्षेत्र का विश्लेषण और चौथा है नीतियों का मूल्यांकन और पांचवा है भविष्य की दिशा निर्धारण में सहायता प्रदान करना। पहला है आर्थिक प्रदर्शन का विश्लेषण। आर्थिक प्रदर्शन का विश्लेषण किन किन आधारों पर किया जा सकता है इसके बारे में जानते हैं। पहला है सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी के आधार पर। दूसरा है महंगाई के दर के आधार पर, इन्फ्लेशन रेट। तीसरा है बेरोजगारी दर। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जो कि अर्थव्यवस्था के समग्र स्वास्थ्य की एक प्रमुख संकेतक है, यानी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में अगर जीडीपी की वृद्धि को दर्शाया गया है यह अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा संकेत होता है, जिसको आर्थिक सर्वेक्षण में एक प्रमुख संकेत के रूप में माना गया है। महंगाई दर, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और थोक मूल्य सूचकांक यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स, इन दोनों के माध्यम से महंगाई की स्थिति का विश्लेषण किया जाता है। तीसरा है बेरोजगारी दर, श्रम बाजार में रोजगार की स्थिति और बेरोजगारी दर की समीक्षा करता है आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिसके कारण आर्थिक प्रदर्शन का विश्लेषण हो जाता है। अगला है वित्तीय स्थिति का विश्लेषण, यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या होती है उसके बारे में जानते हैं। वित्तीय स्थिति का विश्लेषण 2 प्रकार से किया जाता है। पहला है कि राजकोषीय घाटा को दिखाकर और दूसरा है सरकारी राजस्व और व्यय, यानी सरकार की आमदनी क्या है और सरकार की खर्चा है इसके बारे में जान करके। राजकोषीय घाटा सरकार के राजस्व और व्यय के बीच का अंतर होता है जो कि आर्थिक स्थिरता पर प्रभाव डालता है, यानी राजकोषीय घाटा है जो आर्थिक स्थिरता पर प्रभाव डालता है। दूसरा है राजस्व और व्यय, यानी राजस्व कर और गैर राजस्व कर
तथा सरकारी खर्चों का विश्लेषण करता है। सरकारी राजस्व और व्यय, राजस्व कर, गैर राजस्व कर और सरकारी खर्चों का विश्लेषण करती है। अगला है आर्थिक क्षेत्र का विश्लेषण, यानी कौन कौन से आर्थिक क्षेत्र है जिनका विश्लेषण आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में किया जाता है। पहला है कृषि क्षेत्र, दूसरा है औद्योगिक क्षेत्र और तीसरा है सेवा क्षेत्र, यानी प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। इन तीनों को आर्थिक विश्लेषण के तौर पर आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में पेश किया जाता है। कृषि उत्पादन, कृषि नीतियाँ और कृषि से संबंधित समस्याएं का निवारण आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के माध्यम से किया जाता है। दूसरा है विनिर्माण और निर्माण गतिविधियों का प्रदर्शन एवं प्रमुख उद्योग और उनके योगदान का भी वर्णन किया जाता है आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में। तीसरा है सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र की वृद्धि, प्रमुख सेवाओं और उनका आर्थिक प्रभाव क्या क्या है, इन सभी के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में बताया जाता है। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण पॉइंट की तरफ। अगला है नीतियों का मूल्यांकन, यानी जो पॉलिसी होती है आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अंतर्गत उसका मूल्यांकन करता है। मौजूदा आर्थिक नीतियों का विश्लेषण करना और उनकी प्रभावशीलता को विस्तार से बताना, यह आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट का काम है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आर्थिक सुधारों की समीक्षा करता है और उनकी प्रभावशीलता का वर्णन करके आर्थिक सुधारों के लिए सही उपाय सुझाती है। यानी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट नीतियों का मूल्यांकन करती है और उनके लिए अच्छे उपाय और आर्थिक सुधारों के लिए उपाय बताती है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है भविष्य की दिशा निर्धारण, यानी फ्यूचर में किस तरह की दिशा निर्धारण होना चाहिए, किस तरह का नीति बनना चाहिए, उसके बारे में भी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट मार्गदर्शन करती है। पहला है आर्थिक पूर्वानुमान, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए आर्थिक वृद्धि और महंगाई और अन्य प्रमुख संकेतों का पूर्वानुमान आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर लगाया जाता है और इसी के आधार पर आगे आने वाले वर्षों के लिए नीतियों को तैयार किया जाता है। दूसरा है सुझाव और सिफारिशें, यानी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भविष्य के लिए क्या क्या सुझाव और सिफारिशें करती है उसके बारे में जानते हैं। आर्थिक गतिविधियों में सुधार के लिए कौन कौन सी नीति को बनाया जाना चाहिए और कौन कौन किसी नई योजना की जरूरत होती है, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के माध्यम से ही हमें समझने में आसानी होती है। इसी के आधार पर सरकार आने वाली आगामी वर्षों में नीतियों का निर्माण करती है और योजनाओं को लागू करती है। आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हम इस चैनल पे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक के बारे में सेपरेट वीडियो लाते रहेंगे। हमारे इस चैनल पे कक्षा 9 NCERT 4 चैप्टर है। कक्षा 9 में चारों चैप्टर एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से बताया गया है जो हमारे चैनल के लाइव सेक्शन में अपलोडेड है। आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं और अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।